A very good evening, everyone. I, Dr. Aditya Gupta, on behalf of Bhopal Management Association, would welcome you all to this BML Leadership Series on the topic New Trends in Digital Marketing Post-COVID. The keynote speaker for the day today is Mr. Swapnil Tripathi ji. Swapnil Tripathi is an expert in digital marketing, online education, and skill development. He is founder and employability skill specialist at MySkill. He is an IBS Hyderabad alumni and Bachelor of Science from University of Madras. Prior to starting MySkill, he had worked for 14 years in corporate field in various capacities with leading Fortune 100 companies. In 2017, he joined an EdTech venture as co-founder and scaled it through digital marketing and business development. It was acquired by investor in August 2020. We welcome you, Swapnil sir, and would like you to please take up. सबसे पहले we'll discuss about the agenda of this session कि हम किस तरह से how this session will progress. तो सबसे पहले तो we'll just talk about थोड़ा सा myth है digital marketing को लेके. I'm sure digital marketing एक ऐसा word है बहुत common हो चुका है, लेकिन बहुत सारे myth हैं, अभी भी हमारे दिमाग में बहुत सारे भ्रम हैं digital marketing को लेके, तो हम उसको थोड़ा सा clarify करेंगे. उसके बाद Then we'll talk about थोड़ा सा I will touch upon marketing, branding and sales. कई बार क्या होता है कि when we go for asking for a एक हम किसी digital marketing agency के पास जाते हैं तो हम उनसे expect करते हैं कि वो हमारे लिए services दें, but कई बार ये bifurcation में confusion होता है ना. तो इसको हम थोड़ा सा clarify करेंगे कि exactly marketing और branding, sales में तीनों में फर्क क्या है, especially from the digital marketing perspective. उसके बाद ऑब्वियसली जिसके लिए सेमिनार है न्यू ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग की क्या ट्रेंड्स हैं, क्या नई चीजें हो रही हैं डिजिटल मार्केटिंग में, और उसके बाद लास्ट में वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. तो सबसे पहले एज विल टॉक अबाउट द मिथ्स. तो थोड़ा सा हम मिथ्स की बात करें तो सबसे पहला जो मिथ आता है कि कई बार क्या होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेते हैं और एक पीरियड के बाद हम सोचते हैं कि व्हाई शुड वी स्पेंड सो मच मनी विद द एजेंसी, है ना. हम किसी एक्सपर्ट या किसी एजेंसी में जाने की बजाय हम अपनी टीम क्यों ना बना लें, व्हाई नॉट हैव आवर ओन टीम एंड गो अहेड विद द डिजिटल मार्केटिंग. तो अगर कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, वहां तो ऑफ कोर्स देयर इज अ कंप्लीट डिपार्टमेंट. बट अगर हम बात करें छोटे ऑर्गेनाइजेशन की, स्टार्टअप्स की या एमएसएमईज की, उस केस में डिजिटल मार्केटिंग की जो टीम बनाना है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. उसका सबसे बड़ा रीजन है, पहला रीजन जो है कि क्यों ये महंगा पड़ता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जिनको एक्चुअल में एक्सपर्टीज है, वो दे आर वेरी कॉस्टली. तो अगर वाकई में कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है और उसको पूरा स्ट्रेटजी में और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की सैलरीज दे आर आस्किंग. एंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज नॉट एट दैट बिग लेवल और उस लेवल पे नहीं है, उस स्केल पे नहीं है, तो चांसेस आर कि वो चीजें नहीं मिल पाती जब हम एक टीम हायर करके कोई चीज करते हैं. तो इससे कहीं अच्छा होता है कि वी गो फॉर एन एजेंसी, बिकॉज एजेंसी के कुछ फायदे होते हैं. पहला जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि दे आर वर्किंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स, और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए वो लोग मार्केट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए टूल्स, नए टेक्निक्स, और जैसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं. एज वी वर सेइंग कि नंबर 1 कॉस्टली होता है बहुत, नंबर 2 कि एक जगह एक साथ हमको इतनी एक्सपर्टीज नहीं मिल पाती, है ना, कोई, क्योंकि इसके बहुत सारे चैनल्स हैं जो हम बात करेंगे. तो इसमें वाइबल ऑप्शन यही होता है कि इनिशियल लेवल पे वी गो विद अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एंड मे बी हमारा जब बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाए देन वी कैन थिंक ऑफ अ टीम. दूसरा एक जो मिथ है आज की डेट में, मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेस आर डूइंग इज कि हम लोग एक ये सोचते हैं ऑर्गेनिकली ही हम बहुत सारा रिजल्ट ला पाएंगे. ऑर्गेनिकली का मतलब यहाँ पे है कि जैसे फेसबुक में अपना एक पेज बना दिया, यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर दिया, तो जितने भी जगह जहाँ पे हमको अलग से कुछ भी एड में स्पेंड नहीं करना पड़ता तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं ट्रेंड्स में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अब ये सारी कंपनीज ने पहले खतरनाक एक्विजिशन किया, लोगों को जोड़ा, लोगों को आदत डाली, now they have got totally into money.
अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो यू नीड टू शेल आउट सम मनी। ऑर्गेनिक धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इनऑर्गेनिक पे ही सारा फोकस है। तो ये एक मिथ है जो वो है। दूसरा है 1% इज एक्सपर्ट ऑफ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। ये भी बहुत गलती है, स्पेशली अपने भोपाल में ये बहुत होता है कि कोई भी आता है और बोलता है कि सर मुझे सब आता है, मैं एसईओ का भी मैं ही एक्सपर्ट हूँ, सोशल मीडिया का भी मैं ही एक्सपर्ट हूँ, कंटेंट में भी मैं ही एक्सपर्ट हूँ, बट इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। डिजिटल मार्केटिंग में हर किसी का अपना अपना फोटे होता है, हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग में क्लेम कर सकता हूं एक्सपर्टीज, बट मैं बोलूं कि मैं वेब डिजाइनिंग का एक्सपर्ट हूं, या फिर मैं ये बोलूं कि मेरे को एसईओ में क्या कहते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, तो आई एम नॉट। मेरी टीम है, मेरे पास एक से एक बढ़ के लोग हैं, IITians हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो कि ये काम करते हैं। तो ये एक मिथ है। फिर एक दूसरा मिथ है, कई लोगों का ये सोचना है कि ना ऑफ माय टारगेट मार्केट इज ऑनलाइन, है ना, अरे सर अभी तो मेरा मार्केट तो ऑनलाइन है नहीं, तो मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ऐसा कुछ बचा नहीं है ना। एक रिक्शे वाले से लेके एक BMW या फरारी चलाने वाला भी हर कोई कनेक्टेड है इंटरनेट से। सो ये एक थॉट है कि हमारा टारगेट सेगमेंट नहीं है, मार्केट हमारा ऑनलाइन नहीं है। फिर एक मिथ है कि आई हैव फिक्स्ड क्लाइंट विद मी फॉर इयर्स। सर मेरा तो 20 साल से एक क्लाइंट बेस है और वही क्लाइंट बेस से मेरा चल रहा है, मुझे नई मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। तो अब जो क्लाइंट की जो एक तरह से ऑप्शंस इतने ज्यादा आ गए हैं और जो क्लाइंट का एक कहते हैं ना कि एक लॉयल्टी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुई है, तो हमको विजिबल तो होना पड़ेगा। और जो सबसे लास्ट में है कि आई नीड टू बिल्ड माई सॉफ्टवेयर फर्स्ट टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। तो मैं इस पे भी सबको बोलता हूँ, मेरे एक आध क्लाइंट भी हैं शायद यहाँ पे, तो मैं सबको बोलता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस में जरूरी नहीं, आज की डेट में आपके पास इतना सारी चॉइस आ गई है, इतने ओपन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने वाइट लेबलिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि इफ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग यू कैन गो विथ इट एंड देन लेटर ऑन मे बी यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स। तो ये कुछ मिथ हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जिसको मैं जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अब ये जो है ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है जिसपे हम लोग फोकस करना चाहेंगे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स। कई बार क्या होता है जब व्हेन वी गो टू क्लाइंट, या इनफैक्ट आप लोग भी अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले रहे हैं तो इसमें फर्क करना बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि हम इन तीन चीजों पे फोकस नहीं करते और हम कोई भी हमारे पास आता है, कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग कर लो। बट ये तीन सेग्रीगेशन करना बहुत ही क्रिटिकल है डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट लाने पे। सो सिंपल सा एग्जांपल है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, फिर भी आई एम जस्ट एक रिविजिट कर रहा हूं मैं इसको, कि ब्रांडिंग इज व्हाट यू आर। आप क्या हो वो आपकी ब्रांड है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एप्पल का आप लोगो देखते हो या आइडिया का आप लोगो देखते हो तो आपको एकदम से याद आता है कि अच्छा ये मोबाइल ब्रांड है। या फिर आप डोमिनोज में जाके पिज्जा खाने जाते हो तो एकदम से उनका कलर कॉम्बिनेशन, उनका सिटिंग अरेंजमेंट देख के आपको, तो दिस इज पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग। आपका लोगो, आपकी टैगलाइन, आपके ऑफिसेस का या स्टोर्स के कलर कॉम्बिनेशंस, आपके लेआउट्स, तो ये ब्रांडिंग है। कई बार लोग मुझे फोन करते हैं कि सर ब्रांडिंग करवानी है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है आपको क्या चाहिए, तो बोलते हैं कि फेसबुक में चला दो, यूट्यूब में चला दो, ट्विटर में चला। तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि सर यू आर नॉट आस्किंग अबाउट ब्रांडिंग, आप चाह रहे हो कि हम आपके प्रोडक्ट की मार्केट करें या आपकी स्टोरी टेलिंग करें इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और ब्रांडिंग इसलिए भी जरूरी है कि बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स पुअर ब्रांडिंग में फ्लॉप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया, आपने बहुत अच्छे एड्स चलाए, लेकिन आपकी वेबसाइट उतनी दमदार नहीं है, तो लोगों को तो, ट्रैफिक को तो आप अपनी वेबसाइट पे ला रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो रहा है। तो इसलिए बहुत क्रिटिकल है कि जो आपका ऐप आपने बनाया है या जो आपकी वेबसाइट बनाई है या जो आपका क्या कहते हैं आपने पूरे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, तो जब आप किसी को लेके आ रहे हैं उन प्लेटफॉर्म्स तक, तो वहां पे आप कितना एंगेज कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को। एंड दैट इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ ब्रांडिंग जिसको हमको देखना होता है। उसके बाद आते हैं हम मार्केटिंग। तो मार्केटिंग हम बात करेंगे तो मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिएशन, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत महसूस होने से लेके उस प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विसेज तक का पूरा एक प्रोसेस है, बहुत ही लंबी चेन है मार्केटिंग की। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बोलते हैं कि मार्केटिंग इज व्हाट यू डू,
कि आप क्या करते हो, उसको आप जाके किस किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे रखते हैं, अपनी सर्विसेज को कैसे रखते हैं। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। और जो एंड प्रोसेस है, जो हमको पैसा देता है, जो हमको अर्निंग देता है, रिवेन्यू देता है, दैट इज सेल्स। कि हमने बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर ली, शानदार ब्रांडिंग कर ली, फिर उसकी हमने मार्केटिंग बहुत अच्छे से की। सेल्स एक तरह से मार्केटिंग का ही एक छोटा सा अंग है, या एक कहूंगा एक स्टेज है, जहां पे हमने जब बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर ली और मार्केटिंग का इनिशियल जो कस्टमर जर्नी है उसको पूरा कवर कर लिया, तो देन वी टॉक अबाउट सेल्स। फिर हम सेल्स की बात करते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आपकी ब्रांडिंग कितनी स्ट्रांग है। मतलब आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है कि नहीं बनी, अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो वो कितना यूजर फ्रेंडली है, उसकी यूआई यूएक्स मतलब उसका इंटरफेस कितना अच्छा है, आपका लोगो कितना अट्रैक्टिव है। तो ये सब चीजें करने के बाद ही आप डिजिटल मार्केटिंग में उतरेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रेस्पॉन्स मिलेंगे, बजाय इसके कि आप सिर्फ पैसा खर्च करें। इट्स लाइक पंपिंग मनी विदाउट रिजल्ट्स। आप देखेंगे आपको डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी बताएगी, देखिए सर हम आपकी वेबसाइट में 10,000 लोग को लेके आए, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट वो 10,000 लोगों को एंगेज नहीं कर पाई तो किस काम का। तो ब्रांडिंग बहुत क्रिटिकल पार्ट होती है डिजिटल मार्केटिंग का, कि जितने भी हम एसेट्स क्रिएट करते हैं वो लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करें, और वहां पे जब कोई आए तो उसको हम एंगेज कर पाए। देन कम्स द सेलिंग। तो ये तीनों का जो एक कहेंगे कॉम्बिनेशन ही अच्छा डिजिटल मार्केटिंग रिजल्ट दे सकता है। अगर एक पार्ट भी कमजोर होगा तो फिर नहीं होगा। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अब मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, वो भी गलत है। जो ह्यूमन टच है, जो मैन टू मैन जो अपनी डील्स होती है, स्पेशली B2B की अगर हम बात करें तो B2B में ये बहुत क्रिटिकल होता है कि जो ह्यूमन टच वाला पार्ट है वो रहे। तो ये 3 पार्ट जो हैं इनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं हम ट्रेंड्स में, जिसके बारे में ये सेमिनार है या जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब आते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भाई ट्रेंड्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा ट्रेंड तो हम सब आमने सामने बैठे हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस और मोस्ट ऑफ द सेमिनार, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज हैव आल्सो मूव टू ऑनलाइन। तो इसमें सबसे जो क्रिटिकल ट्रेंड है वो ये है कि अब ये मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगा कि फाइट फॉर स्पेस वर्सेस फाइट फॉर अटेंशन। तो ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये फाइट फॉर स्पेस वर्सेस फाइट फॉर अटेंशन है क्या। देखिए अभी हम लोग याद करें, हम सब ने वो दौर देखा होगा, कुछ बहुत यंगस्टर होंगे तो नहीं मालूम, जब मुझे याद है कि मुझे क्या कहते हैं ही मैन करके एक सीरियल आया करता था संडे को, है ना, और उसको देखने के लिए पूरा एक हफ्ता हम इंतजार करते थे। तो जब ही मैन सीरियल आता था तो उस समय बच्चों से रिलेटेड कुछ एड्स आते थे, तो वो पर्टिकुलर स्लॉट को उस समय एड दिखाने के लिए कंपनियां आपस में लड़ती थी। बहुत महंगे थे वो स्लॉट, कुछ सेकंड दूरदर्शन पता नहीं उनसे क्या चार्ज करता था। तो पहले जो था कि क्योंकि स्पेस जो थी उसकी लड़ाई थी। MP नगर का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं अपने सेमिनार्स और सेशन में। ये जो चेतक ब्रिज से हम लोग गुजरते हैं, आज से 2-3 साल पहले थोड़ा सा याद कीजिएगा कि कोई भी होर्डिंग आपको खाली दिख जाए वहां पे, और आज शायद ही कोई होर्डिंग भरी हुई दिखती है। तो ये जो स्पेस की लड़ाई थी, कि मतलब जो जगह की लड़ाई थी, उसके लिए लोग पैसे देने को तैयार थे। सेम थिंग हैपेंड जो 9 o'clock के जो सीरियल्स हुआ करते थे, सोप ओपेराज होते थे, तो वो जो सारी स्पेस की लड़ाई हुआ करती थी कि उस समय दिखने को, कस्टमर को दिखने को सारी कंपनीज लगी रहती थी, और उसमें जो टीवी चैनल्स होते थे वो लोग मुंह मांगा चार्ज करते थे एड स्पेसेस के लिए, स्लॉट्स के लिए, और कंपनीज उनको देती थी। लेकिन फिर अब क्या हुआ है, अब आप सोचिए, आप नींद से सो के उठते हैं, 4 कंपनी के ऐड आपके मोबाइल में पड़े रहते हैं, आप व्हाट्सएप खोलते हैं, हो सकता है कोई फ्रेंड आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता है, आप फेसबुक खोलते हैं, वहां भी कुछ ऐड चलता रहता है। तो जो ये सारी लड़ाई थी स्पेस की, वो अब चेंज हो गई पूरी अटेंशन की, कि अब आपके ऐड में या आपके कंटेंट में अगर दम नहीं है तो किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग, पीपल विल जस्ट मूव ऑन। आप कितने भी अच्छे पोस्टर बना के डाल दीजिए, इट इज ऑल अबाउट अटेंशन, कि आपके कंटेंट में कुछ दम है, तभी आप कुछ अट्रैक्टिव कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा एड शेयर करना चाहता हूं।
साउंड आ रहा है सर? जी हाँ, आप चाहें तो फुल स्क्रीन कर दें सर इसको। अरे यार मीनू दिखाई नहीं दे रहा, क्या सो रहा हूँ? निकलो, उसका नाटक। रोहन अभी किया था उसने। हाँ तो क्या हो गया, फिर से कर देगी? छोटा सा ही तो काम है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत काम है। क्या काम है? दिवाली की सफाइयाँ कौन करेगा? मीनू आएगी तो अभी कर देगी। बेटा दिवाली में सबकी छुट्टी होती है। नहीं माँ, मैं नहीं कर रहा, ये मेरा काम नहीं है। फिर दिवाली पर कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये क्या बात होती है यार? अब भी देखो वहाँ कितना गंदा है, देखो। बस हो गया, इससे ज्यादा मेरे बस का नहीं है। मीनू होती तो सही से करती। हाँ तो अपनी मीनू से ही करवा लेना। मीनू जरा पंखा साफ कर दो। हाँ आई। ये मीनू तो छुट्टी पे थी। अगर मीनू की छुट्टी ना होती तो कैसे पता चलता कि वो कितना काम करती है? माँ वो हैप्पी दिवाली। दीदी मैं जा रही हूँ। रुको मीनू। माँ ये मैं दे दूँ? हाँ दे दो। और सुनो, ये भी देना साथ में। ठीक है। हैप्पी दिवाली मीनू दीदी। थैंक यू भैया। हैप्पी दिवाली। क्या माँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सारे कपड़े मैले हो गए। ये मैल तो धुल जाएगा, पर तुम्हारे मन का मैल तो धुल गया ना। बस काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की अहमियत पहचानो। इस दिवाली सारी मैल धो डालो। घड़ी डिटर्जेंट की है गुजारिश। तो अगर हम इस एड को देखें, ये एड टोटल देखिए 3 मिनट का है। अगर 3 मिनट का एड आप टीवी में देना चाहो या कहीं पे भी देना चाहो तो मतलब आप सोच सकते हो कि उसका क्या कॉस्ट होगा, है ना। और इसमें देखिए किसी सेलिब्रिटी का यूज नहीं किया गया है ना। एक बहुत ही कॉमन लोगों को यूज किया गया है। एक सोशल मैसेज दिया गया है और प्रोडक्ट के बारे में भी बताया गया है। तो अब आप देखिए ये है नया ट्रेंड जो एडवर्टीजमेंट का या मार्केटिंग का है, जो कंटेंट है, जहां पे लोगों के इमोशंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए मैसेज दिया जा रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स की, तो अब सारा फोकस जो डिजिटल मार्केटियर्स का है या कंपनीज का है, तो ऐसे कंटेंट में है कि जो लोगों के इमोशंस को टच करता है और जिससे कि कोई सोशल मैसेज भी जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर वो है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अब सारी लड़ाई अटेंशन की है ना। आज अपन मान लीजिए फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की ही बात करें, फेसबुक लाइव आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी कर सकते हैं, फिल्म स्टार भी कर सकते हैं, सबको वही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ना। लेकिन जिसके कंटेंट में दम है उसको लोग सुनते हैं, जिसके कंटेंट में दम नहीं है उसको लोग नहीं सुनते हैं या उससे बात नहीं करते हैं या उससे कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये पहला ट्रेंड है जो मूव कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग जिस तरफ से। दूसरा है मार्कटेक। अब ये मार्कटेक क्या है? मार्कटेक का मतलब है कि अब वो जमाना गया कि जब हम बात कर रहे हैं चलो यार फेसबुक में पोस्ट कर दो, इंस्टाग्राम में कर दो। अब पूरा मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन आ गया है, सारे टूल्स आ गए हैं, एक से बढ़कर एक टूल्स आ गए हैं। जैसे कि अगर आपने हूटसूट के बारे में सुना हो, एक टूल है हूटसूट। अब हूटसूट क्या करता है? कुछ नहीं करता है, आपके जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको सबको ऐड कीजिए, उसमें अपलोड कीजिए
और एक पोस्ट मारिए और आपको सबको, आपके अगर 10 सोशल मीडिया चैनल में आप प्रेजेंट हो तो एक पोस्ट से वो 10 को वो आपका पोस्ट रिले कर देगा। और इतना ही नहीं, एक एक पोस्ट का पूरा एनालिटिक्स जो आप फेसबुक में जाके, इंस्टाग्राम में जाके सब जगह देखते हैं, उसकी जगह आप फूट में जाएंगे तो आपको पूरा आपका सोशल मीडिया का एक जगह पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये मार्कटेक टूल्स हैं। इसी तरह से ऐसा जो हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आज की डेट में लोग एम्प्लॉइज रखने की जगह सीआरएम्स का यूज करते हैं, कि जैसे आपका एजाइल हो गया, आपका जोहो हो गया, आपका सेल्स फोर्स हो गया, ये सीआरएम्स हैं जो कि पूरे मार्केटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। मैं मैंने एक छोटा सा वो रखा था, ट्रेंड रखा था कहीं में, मैंने सर्च किया था, मुझे अच्छा लगा। ये देखिए, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आदित्य सर? मैंने एक सेकंड, स्क्रीन विजिबल है सर? दिख रहा है? क्लियर है। तो ये देखिए 2000, देखिए किस तेजी से मार्केट बढ़ा है ना, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के टूल्स बढ़े हैं। 2011 में लगभग 150 टूल्स थे, ठीक है, 2012 350, फिर 1000, 2000, और 2020 में आते आते इस पर्टिकुलर साल लगभग 8000 मार्केटिंग टूल्स हो चुके हैं। तो यही अपने आप में दर्शा रहा है कि अब डिजिटल मार्केटिंग मैन्युअली कहाँ चलेगी, कंटेंट क्रिएशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, डिजाइन्स में दिमाग लगाना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक फंक्शंस हैं, मेल भेजना, पोस्ट शेयर करना, एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स हैं, इसके बिना डिजिटल मार्केटिंग कहीं नहीं जा रही है। और वही मतलब जो उसमें अपनी एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, मार्केटिंग में अपनी एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, वही डिजिटल मार्केटिंग में स्कोर कर पा रहा है। क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक ट्रेडिशनल मार्केटिंग मोड में चलने से काम नहीं चलने वाला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो है माइक्रो निश पोजिशनिंग। अब ये माइक्रो निश पोजिशनिंग क्या है कि अब पहले बोलते थे कि यार मल्टीपल रोल आता है तो बहुत अच्छी बात है, या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए, तो अच्छी बात है, नॉलेज होना चाहिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड का। लेकिन अब हर फील्ड में जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही माइक्रो निश आ रही है। माइक्रो निश का मतलब है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले कोई मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते थे, है ना, कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, लेकिन अब कैसे कैसे वो आ गए हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर एमएसएमई, कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर रबर इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब अब वो निश का जमाना आ गया है। तो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में भी हर चीज का, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, अपडेट बस भोपाल करके है इंस्टाग्राम में अगेन, फिर कुछ लोग और भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो निश पोजिशनिंग उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पकड़ा और उस पर ही सारा फोकस लगा दिया और वो बहुत बढ़ गए। तो निश पोजिशनिंग बहुत आएगी। उसके बाद एक ट्रेंड है नैनो इन्फ्लुएंसर्स का। अब ये नैनो इन्फ्लुएंसर्स क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप लोग ने शायद सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज किया जाता है। नैनो इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? वो लोग जो कि 20 से 25,000 30,000 के आबादी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, छोटे छोटे उनके अपने कम्युनिटीज हैं, तो वो नैनो इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। जैसे मैं अगर अपने आप को बोलूं तो मेरे को सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स अगर मैं मिला दूं तो लगभग 35 से 40,000 लोग की फॉलोइंग और कनेक्टिविटी है, तो मैं एक नैनो इन्फ्लुएंसर, है ना। तो जो पहले क्या था, पूरी मार्केटिंग डिपेंडेंट थी, या इनफैक्ट कहूं हाईजैक थी सेलिब्रिटी मार्केटिंग में, कि वो सेलिब्रिटी के पीछे ही भागते थे। अभी मैंने आपको एक ऐड भी दिखाया काफी इंपैक्टफुल, उसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं था, है ना। तो उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई, जहां पे 2 लाख 3 लाख 5 लाख फॉलोअर्स हैं लोगों के ट्विटर में, तो वो लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अब माहौल आया नैनो इन्फ्लुएंसर्स का। और अभी एक बहुत ही एक ऐसी घटना घटी है जिसने नैनो इन्फ्लुएंसर की डिमांड एकदम से बढ़ा दी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए नैनो इन्फ्लुएंसर्स के लिए, और वो घटना है जो अपना क्या कहते हैं, बॉलीवुड में जो कुछ ड्रग्स वगैरह वाली इश्यूज आए हैं, उससे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज थे जो हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे। अब किसी का ड्रग्स में नाम आ रहा है, अब वो हेल्थ प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, कंपनीज को बहुत लॉस हुआ।
वो सेलिब्रिटी एंडोर्स जो कर रहे थे इस तरह के प्रोडक्ट्स को। लेकिन वहीं पे अगर आप नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं, एक नैनो इन्फ्लुएंसर ने कुछ गड़बड़ किया या कहीं कुछ अगर प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो उस केस में क्या हुआ कि आपको वहां पे वो एक पर्टिकुलर छोटे सेगमेंट में नुकसान हुआ, ना कि एक बड़े सेगमेंट में नुकसान हुआ। तो ये एक ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। उसके बाद एक ट्रेंड है जो आप लोगों ने सबने अभी नोटिस किया होगा हाल फिलहाल में, वो है वीडियोस। तो वीडियो का अगर आप देखें तो ये जो मैं क्या कहते हैं 9:16 फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर ये मेरा मोबाइल फोन है, तो ये मोबाइल फोन की स्क्रीन अगर मैं ऐसे रखता हूं, डायरेक्ट ऐसे सीधे रखता हूं, तो ये 9:16 का फॉर्मेट में आती है। तो आपने अगर नोटिस किया हो, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, IGTV, जितने भी अभी नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, सब जगह जो वीडियो की डिमांड है वो इस तरह की। अब मतलब सोशल मीडिया हमको ये भी नहीं चाहता कि हम मोबाइल को टर्न करें, हम मोबाइल को सीधे सीधे ही वीडियो को पूरा देख लें, उसी में काम। तो ये एक बहुत मतलब आप कभी इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा कि आप अपने न्यूज फीड में कोई पोस्ट डालिए, कोई वीडियो डालिए नॉर्मल फॉर्मेट का, और एक 20 सेकंड का वीडियो अपनी स्टोरी में डालिए, तो आपका जो व्यू है, आपकी जो शेयरिंग है, वो स्टोरी में कहीं अच्छी मिलेगी आपको। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसको थोड़ा सा नोटिस करना है कि जब हम अपनी मार्केटिंग के बारे में बात करें, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें, तो इस वीडियो फॉर्मेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट। हम अपना फोन को हमको टर्न करने की भी जरूरत नहीं, ऑन द गो हम वीडियोस देख सकते हैं। तो उसके बाद एक जो ट्रेंड है वो जो है बहुत तेजी से बढ़ा है, और उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो सबसे क्रिटिकल पार्ट रहा है वो रहा है आपके लाइव वीडियोस का। अभी मैं आदित्य सर से बात भी कर रहा था, बोल भी रहा था उस समय कि सर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, अभी आप लोग कितने लोगों ने एक्सप्लोर किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप IGTV जाके देखिएगा एक बार, है ना। तो इंस्टाग्राम टीवी है, इंस्टाग्राम टीवी compete कर रहा है यूट्यूब से, है ना, और वो अब काफी इंस्टाग्राम उसको प्रमोट भी कर रहा है। तो इंस्टाग्राम टीवी जो है वो यूट्यूब को से compete कर रहा है। और लाइव वीडियो में क्या हो रहा है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे आप इंस्टाग्राम लाइव की बात करें, फेसबुक लाइव की बात करें, IGTV लाइव की बात करें या यूट्यूब लाइव की बात करें, आप अगर लाइव वीडियोस कर रहे हैं तो उसको ज्यादा अच्छा प्रमोशन मिल रहा है कंपेयर टू नॉर्मल वीडियो डालने के। तो ये एक ट्रेंड है जिसको हम ले सकते हैं। उसके बाद फिर एक जो बेसिक हम गलती करते हैं या जो डिजिटल मार्केटिंग में एक मिस होता है, और फेसबुक के अभी रिसेंट एल्गोरिथम ने और कहानी खत्म कर दी। आप फेसबुक में जब भी कोई पोस्ट कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी हैशटैग और अपनी वेबसाइट का लिंक मत डालिए। जैसे ही आपने हैशटैग और अपनी वेबसाइट का लिंक फेसबुक में शेयर किया, तो 90% चांस है कि फेसबुक उस पर्टिकुलर पोस्ट को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देता है, क्योंकि फेसबुक या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब ये फुल मोनेटाइजेशन मोड में चले गए हैं। आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है इन प्लेटफॉर्म्स में, तो प्लीज स्पेंड मनी। सिमिलरली गूगल एड की जो वो है, गूगल एज इज इनटू डिमांड फुलफिलमेंट। ये मैंने डिमांड जनरेशन और डिमांड फुलफिलमेंट इसलिए बोला है कि आमिर सर जस्ट मैं 5 मिनट में कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट है, मैं इसको कवर कर दूंगा। तो अगर आप फेसबुक में ऐड करने जा रहे हैं, तो फेसबुक में ऐड आपको करना है तो वो आप फेसबुक ऐड में कीजिए। लेकिन अगर आपको फ्री में कुछ प्रमोशन करना है, तो प्लीज ट्राई टू हेल्प पीपल, प्लीज ट्राई टू एजुकेट पीपल, डोंट ट्राई टू प्रमोट योर प्रोडक्ट फॉर फ्री। वो नहीं उसको आगे बढ़ाते, उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं देते। तो मैं जब बोलता हूँ कि मैं एक हमेशा सवाल पूछता हूँ, अपने क्लाइंट से भी पूछता हूँ और सबसे पूछता हूँ कि भाई आप कितनी बार कोई मोबाइल फोन खरीदना है तो फेसबुक पे जाते हो? नहीं जाते हो। यू डोंट गो टू सर्च फॉर अ प्रोडक्ट इन फेसबुक। हाँ, आप फेसबुक देख रहे होते हो और कोई मोबाइल का ऐड आता है तो हो सकता है आप थोड़ा सा क्यूरियस होकर उसका ऐड देख लो। तो आप मोबाइल फोन अगर खरीदना है तो आप गूगल में ही जाके सर्च करोगे। तो इट इज ऑलवेज स्मार्ट कि अगर हमको कोर ऐड में जाना है तो वी गेट इनटू गूगल एड्स, जहां पे डिमांड फुलफिल है। और फिर लास्ट जो ट्रेंड है जिस पे हम बात करेंगे वो है राइज ऑफ पॉडकास्टिंग। अब ये राइज ऑफ पॉडकास्टिंग क्या है? जिन लोगों को पता है पॉडकास्टिंग, इट इज काइंड ऑफ अ रेडियो काइंड ऑफ थिंग, कि मतलब जो हम वॉइस में जो सुनते हैं, है ना। तो आज की डेट में लोग जिमिंग करते हुए
कहीं वॉकिंग करते हुए या इनफैक्ट लेट्स से वेट कर रहे हैं कहीं, तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग समथिंग देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बाकी एक्टिविटी भी साथ में पैरेलली चलती रहती है। अगर हम कुछ देखने लगते हैं तो थोड़ा सा हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन सुनने तो पॉडकास्टिंग बहुत तेजी से राइज में है। तो आप लोग जो भी एक्सप्लोर करना चाहें पॉडकास्टिंग, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टूल्स मिल जाएंगे पॉडकास्टिंग के। थैंक यू स्वप्निल सर, आपने बहुत कम समय में बहुत नए ट्रेंड्स, बहुत नई चीज़ों के बारे में हम सबको अवगत कराया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे को चेयरमैन श्री आरजी द्विवेदी सर से कि अगर सर वोट ऑफ थैंक्स ज्ञापित करें। अरे वाह, आई एम थैंकफुल फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू डॉक्टर आदित्य। हमारी एक दिन कैजुअली स्वप्निल जी से बात हो रही थी कि व्हाट इज हैपनिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। तो देन ही टोल्ड, उनका एक कहीं कोई प्रोग्राम था, उसकी वाइफ थी, तो मैंने लगाया फोन। तो देन आई रिक्वेस्टेड फ्रॉम माय साइड कि फॉर बेनिफिट ऑफ द बीएमए मेंबर्स, क्यों ना आप एक इस तरह से अपना सेशन रखें, क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से ऑब्सोल्यूट होती है और इतना जल्दी नई नई चीजें आती हैं कि अपन कई बार सोचते हैं कि अपन जान रहे हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते। तो जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेमिनार प्रोग्राम अपने को अपडेट करने के लिए करते रहना चाहिए। नहीं तो पता लगा केवल स्वप्निल त्रिपाठी जी को ज्ञान है, हम लोग उससे उस ज्ञान से अछूते रह जाते हैं। इसलिए मैंने स्वप्निल जी से कहा, उन्हें पॉजिटिवली इसको लिया। देन आई रिक्वेस्टेड मिस्टर अमीर टू इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उन्हें बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज किया और टुडे वी आर हियर। और मैं अभी फिर स्वप्निल जी से कहूँगा यदि और कोई डेवलपमेंट इस पे आगे होते हैं तो प्लीज इन्फॉर्म अस सो दैट वी कैन अरेंज। तो हमारे बीएमए के मेंबर्स को वी विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू एवरीबॉडी टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो मैं अपनी तरफ से, बीएमए की तरफ से स्वप्निल जी का, तो हमारे अपने हैं, अपने मेंबर हैं, अपने घर में हैं, हम लोग को जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए, और वो इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी जब इस तरह की कोई चीज हो तो आप जरूर हम लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करें और इसी तरह से नई नई ट्रेंड्स जो होते हैं उससे हमको अवगत कराते रहें। मैं बीएमए के सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन लोगों ने अपना शाम का टाइम, बहुत अद्भुत टाइम रहता है बहुत सारे कामों के लिए, उनको छोड़ करके और इसमें अपना समय दिया, उस सब के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आदित्य का, जो बढ़िया नाइस मॉनिटरिंग करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छे ज्ञानी हैं। इनका मैं उनको बीएमए की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। वो भी अपने हैं और हमारे सब इसमें जो प्रोमिनेंट लोग और भी लोग रहे, राजीव जी थे, प्रदीप जी थे, और जितने हमारे बीएमए के मेंबर्स थे सबका, राजेश तिवारी जी भी थे, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ में मैं प्रोग्राम को डॉक्टर आदित्य को